अगर उनके मन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कल्पना है, हम उसका स्वागत करते हैं। बेहतर करने का ढंग और तरीका जो है वो उस पर भी हमारा प्रश्न चिन्ह है। 5 बजे तक महिला शिक्षकों को रखना और 5 बजे के बाद नाना प्रकार के कार्यों में उन्हें वीसी वगैरह में लगाना, ये नहीं मानेंगे तो हम लोग इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बिहार के एक कड़क आईएएस ऑफिसर को जिम्मेदारी दी गई। एसीएस शिक्षा विभाग का बनाया गया, मगर जिनकी तारीफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मन से करते थे, अब उन्हीं के दल के महागठबंधन के कई एमएलसी कल राज्यपाल से मिलने के लिए गए, शिकायत करने पहुंचे। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी वीरेंद्र नारायण यादव जी है। कल तो आप लोग पूरे दल बल के साथ एमएलसी राज्यपाल गवर्नर से मिलने के लिए गए थे, क्या कुछ अंदर में बातें हुई, क्या आश्वासन मिला? ये महामहिम राज्यपाल जो है वो हमारे कुलाधिपति भी होते हैं। कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण को दुरुस्त करने का कार्य उन्हीं के जिम्मे है। तो शिक्षा जगत में कोई भी गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कोई कार्य होगा तो हम लोग इसकी सूचना देना संगठनों का फर्ज है, और उसी के तहत हमारे सारे जो विधान पार्षद हैं वो उनके पास गए थे। हम लोगों ने निवेदन किया, उनसे सारी तथ्यों को रखा और उनको हम लोगों ने बताया कि विश्वविद्यालय में अभिसद और अधिसद, अंग्रेजी में जिसे सीनेट और सिंडिकेट कहते हैं, सीनेट विधानसभा ऑफ द यूनिवर्सिटी होती है, सिंडिकेट कैबिनेट ऑफ द यूनिवर्सिटी होती है, और इन दोनों के से ही की सहमति से विश्वविद्यालय चलते हैं। वहाँ वित्त का मामला हो, पेंशन का मामला हो, दंड देने का मामला हो, इन सारी चीजों पर निर्णय लेने का अधिकार सीनेट और सिंडिकेट को है, और बड़ी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं दोनों, उसकी अवहेलना करके कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो पाठक जी है वो भी उसके सदस्य हैं, तो पाठक जी अपना विचार रख सकते हैं, अपनी बातों को सिंडिकेट में कह सकते हैं, सीनेट में कह सकते हैं, परंतु कोई उनकी बात वहां कम से कम बहुत बड़ी संख्या होती है सदस्यों की, और कई क्षेत्रों से, प्रोफेसर से, रीडर से, लेक्चरर से, इंजीनियरिंग सेक्शन से, शिक्षक संगठनों से, कई संगठनों के लोग उसमें रहते हैं। वे सब चुनाव से भी आते हैं, तो उसमें उनको अपनी बातों को रख के और जो संवैधानिक निकाय है उससे पारित करा के ही वो शिक्षकों में कोई बात लागू करा सकते हैं। व्यक्तिगत आधार पर वो नहीं लागू करा सकते हैं। अगर उनके मन में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कल्पना है, हम उसका स्वागत करते हैं, परंतु बेहतर करने का ढंग और तरीका जो है वो उस पर भी हमारे प्रश्न चिन्ह है। वो कहते हैं कि 9 बजे से 5 बजे तक हम पढ़ाएंगे। अरे भाई, आदमी की कार्य क्षमता और कार्यावधि बहुत लंबी लड़ाई के बाद ये निर्धारित हुआ है कि एक आदमी अपनी ऊर्जा का प्रयोग, अपनी योग्यता का प्रयोग कितने समय तक कर सकता है। तो वो जो एक स्थापित सत्य है उसका उल्लंघन करना किसी भी सरकार के लिए, किसी भी ब्यूरोक्रेसी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए ये उचित नहीं है। वो बेहतर करना चाहते हैं, उसका स्वागत है, परंतु 5 बजे तक महिला शिक्षकों को रखना और 5 बजे के बाद नाना प्रकार के कार्यों में उन्हें वीसी वगैरह में लगाना, इस पर उनको विचार करना चाहिए। वे नहीं मानेंगे तो हम लोग इन सारी बातों को माननीय मुख्यमंत्री के पास ले जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास भी कहेंगे, सरकार में कहेंगे, और भी जो संगठन के लोग हैं सारे संगठन इस पर काम करेंगे, पूरा देश का संगठन इस पर काम करेगा। ये थोड़े है केवल बिहार का मामला, ये थोड़े है। लेकिन नीतीश कुमार भी तो तारीफ करते हैं, कहते हैं कि ठीक तो काम कर ही रहे हैं, और आप ही के दल के भी कई नेता हैं, महागठबंधन खेमे से भी आते हैं, वो भी कहते हैं कि ठीक तो काम कर ही रहे हैं, सुधार रहे हैं शिक्षा व्यवस्था को। भाई, पाठक जी के परिश्रम और पाठक जी का जो सपना है ये शिक्षा को बेहतर किया जाए, इससे कोई असहमत थोड़े है, परंतु उनके ढंग और तरीके पर, काम करने की पद्धति पर, उस पर प्रश्न चिन्ह है। और उस पर हम लोग, कोई किसी को जो मन में आएगा वो नहीं कर सकता है। भाई, नियम है, कानून है, और बहुत दिनों की ये जो कार्यावधि है और कार्य के घंटे हैं ये सब निर्धारित हैं, और संगठन बनाने के लिए भी हजारों वर्षों से लड़ाई होती रही है। संगठन बनाने के लिए, लोकतंत्र में संगठन बनाने का सबको हक है। आप जानते हैं कि अपने यहाँ रेलवे का सबसे बड़ा संगठन होता था, फर्नांडिस उसके बड़े लीडर होते थे, पूरा भारत का चक्का जाम होता था, तो क्या सारे रेलवे कर्मचारियों को हटा थोड़े दिया गया? इसलिए संगठन बनाने, संगठन चलाने, और संगठन सरकार का समर्थन भी करता है। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो कैसे लागू हो, इस पर भी संगठन काम करता है। तो राज्यपाल के बाद अब आप मिलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग मिलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी पुराने सोशलिस्ट आदमी हैं, लोकतांत्रिक आदमी हैं, उनके व्यक्तित्व में लोकतंत्र और समाजवाद है,
और हम लोग नहीं समझते हैं कि हम लोगों की सारी बातों को जब तथ्य उनके सामने अपनी व्यस्तता के कारण वो तथ्यों को नहीं देख पाए होंगे, हम लोग सारी बातों को रखेंगे और उनका जो निर्णय होगा वो बिल्कुल उचित और सही होगा। के पाठक को हटाया जाएगा? कल जो मिले कई हटाने वाला काम हमारा नहीं है। अच्छा। ये सरकार का काम है, सरकार हटाए रखे, इससे हम लोगों को मतलब नहीं है। परंतु शिक्षकों के सम्मान के खिलाफ कोई कार्य होगा तो हमारा शिक्षक संगठन आवाज उठाएगा, अपनी बातों को रखेगा, आंदोलन करेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो कंक्लूजन यही है कि ढंग जो के पाठक का है वो ठीक नहीं, कार्य पद्धति पर हम लोगों को बहुत जगह आपत्ति है, घोर आपत्ति है। उसमें उनको संशोधन करना चाहिए। उनके अच्छे कार्यों का की हम प्रशंसा करते हैं, परंतु जो उनकी कार्य पद्धति है और उसमें जो निर्णय लगातार वो गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक जो निर्णय ले रहे हैं उसके हम लोग विरुद्ध हैं और अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से हम लोग हर मोर्चे पर, वो माननीय मुख्यमंत्री का मोर्चा हो, माननीय महामहिम राज्यपाल जी का मोर्चा हो, सदन का मोर्चा हो, इसी के लिए तो हम लोग शिक्षक भेजते हैं यहाँ पर। हम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होकर इसी के लिए तो आते हैं, चुप रहने के लिए थोड़े आते हैं। ये कुछ भी राज्य में होता रहेगा और हम लोग चुपचाप देखते रहेंगे। मूक दर्शक नहीं रह सकते हैं लोकतंत्र में ना। जब शिक्षक के सम्मान के खिलाफ, शिक्षा के बेहतरी के खिलाफ वातावरण, एक बात जान लीजिए, ये मेरी दृढ़ मान्यता है कि शिक्षक के निजी जीवन, दाम्पत्य जीवन में उसके और तनाव रहेगा, थकान रहेगा, तो वो शिक्षक बेहतर नहीं दे सकता है अपने छात्रों को। अरे भाई, हम कौत्स और वर्तंत्र की परंपरा को जानते हैं, राजा रघु को जानते हैं। अब हमारी प्राचीन परंपरा रही है कि हर राजा शिक्षक का सम्मान करता रहा है, हर छात्र राजा का सम्मान करता रहा है और दोनों में बड़े मधुर से मधुरतर संबंध रहे हैं। इन बातों को ब्यूरोक्रेसी को समझना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी पढ़ाने लिखाने का काम डंडे से नहीं चलता है। ये कोई पुलिस विभाग नहीं है जिसको जो मन में आएगा आप बोलते रहिएगा, करते रहिएगा, आंख मूंद कर कीजिएगा और राजपाट चलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो साफ तौर से जिस तरीके से कड़क आईएएस ऑफिसर के नाम से जाने जाने वाले के पाठक किन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। अब बिहार के महामहिम राज्यपाल के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की तैयारी बिहार के एमएलसी ने कर ली। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सिटीज को सब्सक्राइब कर ली। धन्यवाद।